हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना गोल्डी। मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सारे बात आप सबको जानना ज़रूरी है। फॉलो करना नहीं करना आप लोग का डिसाइड होगा, लेकिन मुझे जो पता चलता है दूसरा पेरेंट्स से वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक पेरेंट्स से मुझे सीखने को मिलता है, मुझे नॉलेज मिलता है। तो मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स को ये सारे बच्चे के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा अपना डिसीजन लेने में मतलब वो करेगा जो मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 10 बार सोचेगा कुछ करने से पहले। तो एक पेरेंट्स मेरे साथ मिलने आया था, उनका बच्चा मॉडरेट ऑटिज्म था। तो वो बच्चे को 3 साल में असेसमेंट हुआ था। तब थेरेपिस्ट ने बोला था बच्चे को प्ले स्कूल डाल दो और बच्चे को स्कूल में भेजो और थेरेपी कराओ। तो उन्होंने थेरेपी शुरू किया था, कोई गलती नहीं की और बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया था। उसके बाद बच्चे को 3 साल थेरेपी करने के बाद भी बच्चे के लेवल 0 है। तो क्यों 0 है, उस टॉपिक में उनका पेरेंट्स से मैंने बात किया। जब मेरे साथ मिला मैंने पूछा क्या थेरेपी शुरू हुआ था, कितने उम्र में हुआ, क्या क्या थेरेपी किया। तो उन्होंने भी ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी किया है। तो उनका बच्चा ये करने के बाद भी 0 लेवल किया। तो क्यों है, तो वो बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जाता था और 1 बजे स्कूल से आता था। तो सुबह 8 बजे से अगर बच्चा 1 बजे तक स्कूल में रहे तो बच्चों के पास एक्टिविटी करने का टाइम नहीं होगा, और स्कूल का टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है बच्चों के साथ। ज़्यादा बच्चा जब हो जाता है, बच्चा स्पेशल बच्चों के साथ टीचर कैसे काम करे और दूसरे बच्चों को भी तो ध्यान रखना है। तो हमारे बच्चों में दिक्कत इतना रहता है, इतना हाइपर रहता है, सीटिंग स्किल नहीं होता है, तो बच्चा सीटिंग नहीं कर सकता है। तो 3 साल ऐसे ही स्कूल में गया, स्कूल से आके घर आके खाना वाना खा के 3 साढ़े 3 तक थेरेपी के लिए निकाल जाता था। और थेरेपी कहाँ लेता था, वो सेंटर भी मुझे बताया दिल्ली का। तो वो सेंटर पे, मैं सेंटर का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, तो वो सेंटर पे जाता था, क्योंकि नाम बताऊंगी तो काफ़ी पेरेंट्स को वो सेंटर के बारे में पता है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये थेरेपिस्ट का भी कोई गलती नहीं है, जो थेरेपिस्ट ने काम नहीं किया या किया, हमें पेरेंट्स को सोचना चाहिए। किसी के ऊपर बोझ नहीं देना चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। एक थेरेपिस्ट, एक टीचर क्या कर सकता है, थोड़ी टाइम के लिए बच्चे को ध्यान रख सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन मेहनत करके बच्चे को ठीक करने का जिम्मेदारी पेरेंट्स को होता है। तो वो बच्चा 3 साल तक स्कूल में जाते थे और सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक स्कूल, वहाँ से घर आके खाना वाना खा के 3 साढ़े 3 बजे तक थेरेपी सेंटर, 7 साढ़े 7 बजे तक घर आता था। तो ऐसे कंटिन्यू 3 साल करते करते फिर बच्चे को थेरेपी घर पे करने की कोई टाइम नहीं मिला। उसको पेरेंट्स से मैंने पूछा जे आप घर पे कोई काम करता था, बोलता था नहीं, मैं खाना वाना लेके थेरेपी सेंटर जाता था, स्कूल जाके उसको छोड़ के आता था, फिर उसको सेंटर ले जाने के लिए तैयार करना, सेंटर जाके मुझे बैठ के रहना, फिर घर आके मैं थक जाती थी, तो फिर मेरे से कोई काम नहीं हुआ। तो पेरेंट्स ऐसे नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स करना चाहता है कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं अपना जो डिसीजन है अथर्वा के लिए मैंने क्या सोचा था तो वो मैं बताऊंगी। तो अथर्वा को हफ्ता में 3 दिन स्कूल भेजता था 2 घंटा के लिए, और अथर्वा स्पेशल स्कूल जाता था, थोड़े बच्चों के अंदर रहता था। तो मैं पूरा टाइम अगर भेज दिया होता, मेरा बुद्धि का भ्रष्ट हो जाता, मेरा बुद्धि काम नहीं करता, मैं ज़्यादा सोचने लग जाता जो स्कूल जाके मेरा बच्चा बहुत कुछ करके आएगा। तो अथर्वा शायद अभी भी सीवियर ही रह जाता। क्योंकि बच्चे को स्कूल छोड़ो, वहाँ से घर लाके खाना खिला के तुरंत थेरेपी सेंटर जाओ, थेरेपी सेंटर से रात को आओ, रात को आके फिर बच्चा थक जाएगा, फिर बच्चा सो जाएगा। लेकिन थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट लोग बहुत सारे बच्चों के साथ काम करता है, खास वो इतना ध्यान नहीं दे पाता है जितना एक पेरेंट्स देता है, जितना एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है। तो इसलिए 3-4 घंटा थेरेपी सेंटर भेजना भी मुझे नहीं लगता है जो ठीक है। तो बच्चे को 2 घंटा थेरेपी सेंटर भेजो, और रोज़ नहीं भेजना है, वो रोज़ 6 दिन थेरेपी सेंटर और 6 दिन ही स्कूल भेजता था। तो पूरा टाइम बच्चे को वहाँ निकाल जाता था, स्कूल और थेरेपी सेंटर। घर पे काम करने के लिए उनके माँ के पास 1 मिनट भी टाइम नहीं होता था, और जिस टाइम होता था उस टाइम बच्चा बिल्कुल थक चुका होता, बच्चा घर आके खाना खा के सो जाता था। तो ऐसे करके बच्चों की इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। जब ये सब कुछ करके उनके बच्चों में ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मेरा वीडियो देख के मुझे मेल करके मेरे साथ कांटेक्ट करके मेरे घर आया।
तो मैंने डिटेल्स उनसे पूछा, उन्होंने बोला 3 साल स्कूल भेजा और मॉडरेट बच्चा था, मॉडरेट ऑटिज्म था और स्कूल से आके खाना खिला के सेंटर लेके जाता था, सेंटर से रात को आता था, रात को आके बच्चा थक जाता था, खाना खा के सो जाता था, तो बीच में बच्चों के साथ खास कुछ काम नहीं होता था। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ स्कूल ज़्यादा भेजने से बच्चों को फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाता है, बच्चा अपना दुनिया में खोया हुआ रहता है। थेरेपी सेंटर में भी रोज़ भेजने से फिर माँ की तरह कोई काम नहीं करता है, आपको उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने कैसे करती थी, मैंने अथर्वा को 3 दिन स्कूल भेजती थी 2 घंटे के लिए। जब थेरेपी सेंटर भेजता था 3 थेरेपी लेता था 1 दिन में और 3 दिन में जाता था। 2 घंटा 15 मिनट का थेरेपी होता था और मेरे घर के पास ही था, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता था, 15 मिनट में आना जाना मेरा हो जाता था। तो ऐसे करके मैं घर पे अथर्वा को रास्ते में खाना खिलाता था, घर पे आके तुरंत मैंने एक्टिविटी शुरू कर देता था। तो जिस दिन थेरेपी होता था उस दिन भी मैं 9 घंटा काम अथर्वा के साथ करता था और थेरेपी सेंटर 10 बजे जाता था। सेंटर जाने से पहले भी मैं उसको काम करके हाइपर एक्टिविटी करके निकलता था, आके तुरंत शुरू कर देता था काम। और अथर्वा को दिन को मैं नहीं सुलाती थी और मैंने रोज़ नहीं किया। और 4.5 साल में अथर्वा स्कूल गया, उसका पहले अथर्वा को काफ़ी एक्टिविटी मैंने मतलब 1 साल बहुत दबा के काम किया। हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा काम डाउन हो गया था और बाकी टाइम भी मैंने स्कूल और थेरेपी करके भी अथर्वा को 8 घंटा कम से कम मिनिमम थेरेपी के बाद भी मैं देती थी। थेरेपी सेंटर से आने के बाद मेरा पूरी कोशिश रहता था, टाइम नहीं देखना चाहिए कितना टाइम मैं काम कर रही हूँ, मेरा पूरी एक कोशिश रहता था कभी भी 1 सेकेंड के लिए मैंने अथर्वा को फ्री नहीं छोड़ता था। बाथरूम जाना है तो बाथरूम लेके जाना है, किचन में काम करना है तो किचन में भी लेके जाना है, नहाना है, खाना है, पीना है, टॉयलेट करना है, कुछ भी करना है, अथर्वा मेरे साथ होता था। तो ऐसे होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम पूरा टाइम ही सुबह से लेके 1 बजे तक, फिर दोपहर को घर आके फिर रात तक 7 साढ़े 7 तक अगर बच्चा सेंटर पे रहे, घर आते आते 8 बज जाए, फिर बच्चा खाना खा के सो ही तो जाएगा। तो फिर बच्चों के साथ कोई काम नहीं हुआ उन पेरेंट्स को। इसलिए उनका बच्चा, उन्होंने क्या सोचा था, स्कूल भेजेंगे वहाँ से सीख के आएगा और 3-4 घंटा थेरेपी सेंटर भेजेंगे वहाँ भी सीख के आएगा, तो बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो किसी किसी का बच्चा हो सकता है ऐसे करके इम्प्रूवमेंट, लेकिन आधा से भी ज़्यादा बच्चा इम्प्रूवमेंट होता है पेरेंट्स का मेहनत के ऊपर। पेरेंट्स अगर मेहनत करेंगे तो उनका बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर मेहनत नहीं करेगा, थेरेपी सेंटर के भरोसे में, स्कूल के भरोसे में रहेगा, तो खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो 3 साल के बाद वो बच्चे को मैंने देखा अभी भी 0 लेवल की है, खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। बच्चे को लैंग्वेज नहीं है, स्पीच नहीं है, सिटिंग स्किल नहीं है। तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? बच्चा 1 सेकेंड अगर सिटिंग ना कर पाए, बच्चा पूरा टाइम भागते रहे, चीज़ें फेंकते रहे, तो इससे ज़्यादा और बुरी बात क्या है? 3 साल से कर रहा है। तो अभी बच्चे को उम्र 6 साल हो गया, तो मैंने अभी उनको समझा दिया। तो पेरेंट्स बोल रहा है वीडियो मेरा देखा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा हर एक वीडियो 2 साल से उन्होंने देख रहा है, लेकिन मेरे साथ कांटेक्ट करने में बहुत लेट कर दिया। और वीडियो देख के सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, देख के काम भी करना है। जैसे जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बताती हूँ वो पहले आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करके देखिए, अगर उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तब जाके आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, जितना मैं बोलूँगी। आगे हर एक पेरेंट्स का अपना बच्चे के लिए डिसीजन लेने का हक है। आप लोग अगर चाहे तो रोज़ भेजिए, नहीं चाहे तो रोज़ मत भेजिए थेरेपी और स्कूल। लेकिन मेरा जो चाहता है, मेरा जो इच्छा था अथर्वा के लिए, मैंने सोचा था अथर्वा को बिल्कुल परफेक्ट करके स्कूल भेजना है। लेकिन एक पेरेंट्स का कहने में अथर्वा को 4.5 साल में स्कूल भेजना पड़ा था। वो भी अथर्वा स्पेशल स्कूल में जाता था और अथर्वा 2 घंटा के लिए जाता था, पूरा टाइम घर पे काम करता था। स्कूल से आके उसको स्लीपिंग नहीं था, स्लीपिंग का प्रॉब्लम था, तो स्कूल से आके थेरेपी सेंटर से आके सोता नहीं था, मेरे साथ काम पे लग जाता था। तो मैं ऐसे करके काम किया। तो जो पेरेंट्स को देखा मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। जो एक मॉडरेट बच्चा, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। जब वो पेरेंट्स बोलता है जब थेरेपी शुरू किया तो तब भी जैसे था, अब भी 3 साल हो गया, अभी भी ऐसे ही है। कॉमन फॉलोइंग कुछ भी, आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैसे करेगा उस पूरा टाइम। तो उसको 3 साल का पूरा टाइम सेंटर पे निकल गया। तो अभी मेरे बात सुन के वो घर पे कर रहा है। थेरेपी सेंटर जाना थोड़ा कम कर दी, स्कूल जाना भी थोड़ा कम कर दिया। रोज़ स्कूल जाके हमारा बच्चा खास कुछ सीख के नहीं आता है, जितना मेरे को अथर्वा से मिला है। क्योंकि 3 दिन स्कूल जाता था, तो अथर्वा 3 दिन में कुछ नहीं कॉपी करके आता था किसी से भी। तो इसलिए मैं 3 दिन ही भेजती थी 2 घंटे के लिए, और बाकी टाइम मैं पूरा दबा के एक्टिविटी करती थी। तो ऐसे आप लोग भी करते रहिए। तो 3 साल बाद जो पेरेंट्स का बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उसको देख के मुझे बहुत दुख लगा, मुझे रोना आ गया था।
तो मैं हर एक पेरेंट्स को कहूँगी ऐसे मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। जब भी पता चले घर पे पेरेंट्स को पूरा टाइम देना है, बच्चों के साथ काम करना है और बच्चे को बिजी रखना है, फ्री टाइम नहीं सुनना। तो ऐसे करेंगे तो आपका बच्चा 3 साल बाद भी 0 लेवल की नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने देखा एक्टिविटी में वो जादू रखा है, जो पेरेंट्स एक्टिविटी करेगा 100% गारंटी उनका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप लोग स्कूल और थेरेपी सेंटर पूरा टाइम भेजिए मत। पहले आप घर पे भी काम कराइए और थोड़ी टाइम के लिए स्कूल भेजिए। अगर आपकी स्कूल बच्चे को भेजना है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो 3 दिन स्कूल भेजना चाहिए 2 घंटा के लिए। और थेरेपी भी आपको 2 घंटा के लिए या 2 घंटा 15 मिनट के लिए 3 थेरेपी लेना है तो ले लीजिए। जो पेरेंट्स 2 थेरेपी लेना चाहता है वो ले सकता है, जैसे स्पीच और ऑक्यूपेशन थेरेपी। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को 7-8 घंटा काम करके अथर्वा के साथ अथर्वा की इम्प्रूवमेंट लाया। तो आप लोग भी चाहे तो अथर्वा की डेली रूटीन, अथर्वा की एक्टिविटी फॉलो कर सकता है। अथर्वा काम करके यहाँ पर आ गया, कोई चमत्कार या कोई जादू नहीं हुआ। तो आप लोग भी काम कराइए सेंटर की और स्कूल के भरोसे में रहेंगे तो आपका बच्चा भी 0 लेवल की रह सकता है। इसलिए मैं हर एक पेरेंट्स को कहूँगी 0 लेवल की नहीं रहने दिया। जो हो सके बच्चे के लिए मेहनत करिए। बच्चा मेहनत करने से इम्प्रूवमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई पेरेंट्स अगर मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक, ईमेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, वैसे मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए उन पेरेंट्स तक पहुँचने से जहाँ पर कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और जो बच्चा शुरू में अभी असेसमेंट हुआ, वो पेरेंट्स गोल्डी मम्मी चैनल 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक की एक्टिविटी कराइए। और रीना अथर्वा चैनल पे सारे प्रॉब्लम का वीडियो है, देखिए, सर्च मारिए और आपको आ जाएगा सारे प्रॉब्लम का वीडियो। तो बच्चों के साथ करते रहे, आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।